दोनों को मिला लीजिए, कितना हो गया 30। अब मान लीजिए इनके पास 10 रुपया, इनके पास 20 रुपया है, तब इनको मिला लीजिए कितना हो गया, वो भी हो गया 30। यानी कि उल्टा सीधा जैसे दो चीजें हैं, अगर उनको इधर उधर करके हम करते हैं बराबर दोनों का मान आना चाहिए। जैसे कि ये कह रहा है, ये चीज क्या कह रहा है ये, कि अगर इसमें एडिशन की बात करें कम्युनिटी में, इसमें दो चीज होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। चलिए पहले एडिशन की बात करते हैं हम। एडिशन में क्या हो, जैसे इसने कहा दो संख्या ए है और बी है, इनको जोड़ लिया, जोड़ने पर ये किसके बराबर है, बी प्लस ए के। फॉलो करने के लिए इसका एक देते हैं आपको एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर ए का मान ले लिए 5 और बी का मान ले लिए हम 3, ठीक। बी ए का मान 5 और बी का मान क्या ले लिए 3। चलो रखते हैं इस पर, ए का मान 5 है प्लस बी का मान क्या है 3, इक्वल टू बी का मान 3 है, ए का मान कितना है 5। तो 5 3 8 और 3 5 8, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, 8 8 करके आ गया, तो ये आपका फॉलो कर लिया। यानी कि दोनों तरफ प्लस करने पर, चाहे इसको फॉलो, इसको दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए, इन दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, इसका एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अगर ए है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी से, कितना आता है आपका, ये बी और ए की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। जैसे कि वही चीज अगर हम इसको हम ले, क्या ले, यहाँ पर हम एक बराबर वही, अगर हम मान लो 4 लेते हैं और बी बराबर इसको हम 7 ले लेते हैं। देखिए यहाँ से ए का क्या मान है 4 इंटू बी का मान क्या है 7 इज इक्वल टू क्या है, बी का मान है 7 इंटू ए का मान क्या है आपका है 4, ठीक। यहां से करने पर 28 बराबर कितना आ गया 28, यानी कि 28 28 ये दोनों तरफ से क्या हुआ बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है, ये रूल फॉलो करता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन रूल क्यों नहीं फॉलो करता, इस पर देखिए। चलिए इसको बताते हैं क्यों नहीं फॉलो करता। पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पूरा हमारा जितना भी कंफ्यूजन है आज तक का पूरा सब हट जाएगा। अब तो बात करते हैं इस पर, हम सब्ट्रैक्शन पर बात करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, जैसे कि कोई संख्या a है उसको डिवाइड किया, सॉरी घटाया b से, और b है उसको घटाया a, ठीक है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए a का मान लेते हैं वहां पर 5 और b का मान लेते हैं कितना यहाँ पर 3, ठीक। अगर यहां से घटाएं, a का मान 5 है, b का मान है क्या 3, तो यहाँ क्या है b का मान 3 है, a का मान क्या है यहाँ से 5। इधर तो आपका 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, इसलिए फॉलो नहीं किया, इसलिए सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो नहीं करता। अब इसको हम चलते हैं अपनी कम्युनिटी प्रॉपर्टी में, लेते हैं क्या डिवीजन। चलिए देखिए डिवीजन कैसे फॉलो नहीं करता है, ठीक। डिवीजन की अगर बात करें हम, डिवीजन तो कैसे फॉलो नहीं करता, देखिए इस पर हम भाग देने पर कैसे दो संख्याएं फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि अगर a को हम b से भाग करें तो वही क्या, वही चीज b और a के बराबर आएगा, ये फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं फॉलो करता, अगर a का मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं और b का मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी 2 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अगर मैं दे लिया यहाँ से a का मान क्या है 5 है, b का मान क्या है 2 है, और यहाँ से क्या b का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 5 है। इसको डिवाइड किया तो यहाँ से आपका 2.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ से कितना आ गया, लगभग 0.4 आ गया। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरा चीज समझ में आया, इतना यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। यहाँ पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको समझते हैं अच्छे से। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, 3 संख्या पर निर्भर करती है, 3 डिजिट पर, सॉरी 3 नंबर्स लेंगे उस पर हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ। देखिए कैसे करते हैं इसको। एसोसिएटिव का इसमें भी क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। चेक करते हैं क्या फॉलो करता है। पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एसोसिएटिव में हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करेंगे एडिशन की, ठीक। एडिशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए एडिशन कैसे फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता, पहले पूरा अच्छे से जान लेते हैं। एडिशन क्या होता है, मतलब जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लो पहले ए और बी को जोड़ लें, फिर जो आए बाद में सी को जोड़ें, ठीक है, ये मतलब हुआ। अगला क्या है, हम ए को बाद में जोड़ेंगे, पहले बी और सी को जोड़ लें, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूव करते हैं नंबर से लेकर, ठीक है। ए का मान क्या है आपका, यहाँ से 1 लीजिए, बी का मान आप 2 ले लीजिए, सी का मान 3 ले लीजिए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए का मान क्या है आपका 1 है, और बी का मान क्या है आपका 2 है, ये ब्रैकेट में आ गया, और सी का मान क्या आपका 3 है। इधर क्या करते हैं, एक मान आपका क्या है अलग था, 1 है, और बी का मान क्या है 2 है, और सी का मान क्या है 3 है, ठीक। यहां तक समझ में आया।
ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 2 1 3 और प्लस यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से क्या हुआ 1 2 3 5 आ गया, यानी इधर करने पर 6 इधर करने पर 6, दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन का रूल एसोसिएटिव में क्या होता है, एडिशन का रूल फॉलो होता है। ठीक, अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। चलिए मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन बात करते हैं, हर चीज पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको। तो दूसरा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे 3 संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है। जैसे इसने कहा अगर हम ए बी को पहले गुणा कर लें, बाद में गुणा करें सी को, मल्टीप्लाई करें सी से, और अगर हम ए को बाद में करें गुणा, पहले हम क्या करें बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, नंबर लेके पता करें। चलिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। ठीक है, चलिए ए का मान क्या 1 है, गुणे बी का मान क्या है 2 है, गुणे और पूरे का गुणे क्या है सी का मान कितना है आपका 3 है। यहाँ से ए का मान क्या 1 है, इंटू बी का मान क्या है आपका 2 है, और सी का मान क्या है आपका 3 है। देखिए बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 2 3 4 ही 5 अच्छे समझ पाते हैं। हमारे कुछ यूपी बोर्ड्स के बच्चे भी क्या करते हैं 8 से तक हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद 9th में चले जाते हैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ दोनों की, और हमारे कुछ सीबीएसई बोर्ड की बच्चे हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हमें हिंदी पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 इंटू क्या हो गया 2 1 जा 2, यहाँ 2 आ गया इंटू 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू 2 3 जा 6, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यानी कि ये हमारा भी रूल क्या करता है, ये फॉलो करता है। ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं फॉलो करता है एसोसिएटिविटी में। ठीक, चलिए देखते हैं। हम एक दिन में एक संख्या सीखेंगे कोई बात नहीं, बट हाँ अच्छे से सीखेंगे, बढ़िया से हमको समझ में आना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, तभी मजा आता है पढ़ने में। अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, वही संख्या है, जैसे मान लो हम a को b से घटा रहे हैं, उसके बाद हम c घटा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या करते हैं a बाद में घटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे b और c घटाएंगे। देखिए क्या आता है, चेक करते हैं। चलिए जैसे a का मान क्या है, यहाँ पर आपका a का मान 5 है, b का मान क्या है आपका 2 है, c का मान क्या है आपका 3 है। चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है, एक मान क्या है 5, यानी कि 5 माइनस क्या है आपका b। ठीक, सॉरी 5 माइनस b का मान क्या है 2, इंटू माइनस c का मान क्या है यहाँ से आपका 3, यहाँ से क्या एक मान क्या है 5, माइनस b का मान क्या है आपका, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है आपका 3। चलिए देखिए 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस 3, यहाँ से क्या होगा 5, 2 अगर 2 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा -1 आएगा, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से 0 बराबर क्या आ गया 6। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता। आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डिवीजन के बारे में, ये फॉलो करता है कि नहीं। ठीक, आशा करते हैं आपको यहाँ तक बढ़िया समझ में आया। डिवीजन पर देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं डिवीजन वाला रूल। तो इसलिए तो यहाँ पर हम केवल लिखे थे क्या कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो इस पर डिवीजन देखते हैं कैसे फॉलो नहीं करता है। जैसे कि a को हम डिवाइड करें पहले b से, फिर जितना बचे उसको हम डिवाइड करते हैं c से। यहाँ पर क्या है a को बाद में डिवाइड करेंगे, पहले हम b और c को डिवाइड कर लेते हैं। नंबर देखने के कोई सरल नंबर लेंगे, यहाँ से 10। ठीक, चलो 10 लिया, यहाँ पर क्या ले लिया थोड़ा अच्छे से लेते हैं, यहाँ 10 20 लेते हैं, यहाँ पर हम b का मान क्या लेते हैं 10 लेते हैं, और c का मान लेते हैं 5। ठीक, 5 लेते हैं। यहाँ से एक मान क्या है आपका 20 और डिवाइड क्या है आपका 10, पूरी डिवाइड क्या है आपका यहाँ से 5। यहाँ से क्या करते हैं, चलिए एक मान क्या है आपका 20, डिवाइड क्या है आपका यहाँ से पहले क्या है, यहाँ से b का मान क्या है इतना, डिवाइड क्या है आपका 5। यहाँ से देखिए 10 को जब 20 डिवाइड करें यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से करके 20 डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ से करते हैं आपका 2/5 आ गया, यहाँ से करने पर आपका 2 10 आ गया। क्या है बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। डिवीजन रूल भी नहीं फॉलो करता। आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया कि एसोसिएटिव जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे हमारा है क्या मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इस पर देखते हैं एसोसिएटिविटी में। ठीक, इसमें क्या है आप देखिए पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पहले अच्छे समझते हैं क्या होता है। ठीक, इसने क्या कहा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। चलिए इसको पहले समझते हैं, इसने क्या कहा है, अगर मान लो मल्टीप्लाई है और b प्लस c है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, मतलब कि a गुणे c और b a गुणे क्या हुआ यहाँ a गुणे b प्लस क्या हो गया a गुणे c। ठीक है,
तो यहाँ से वही चीज कहा गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका दिया गया है 5, क्या दिया गया आपका यहाँ से, ये है 5 गुणे बी का मान आपको 2 प्लस यहाँ से कितना गया 3, कितना आएगा ये 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अगर 5 3 2 6, सॉरी 3 2 ना 3 2 क्या ऐड हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 5 3 15, 5 5 जो कितना आएगा आपके यहाँ से 25, या कितना आएगा 25, ये फॉलो किया, यही आपका है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको हम आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या प्लस में है, दोनों को गुणा करना है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं एक संख्या से, या फिर एक बार उन दोनों को लेकर के, या फिर दूसरी बार उन दोनों को लेकर गुणा करके आपस में ऐड करने पर वो दोनों मान क्या होता है, समान आता है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है वो चीज जो फॉलो करे, जो हमेशा फॉलो करे, स्टैंडर्ड वैल्यूज हो। जैसे कि अगर क्या हुआ, अगर हम क्या करें, जीरो हम मान लीजिए हमारा कोई संख्या ए है, उसमें हम अगर जीरो ऐड करें तो क्या संख्या मिलती है, ए भी मिलती है। ठीक, अगर मान लीजिए हम 10 में ऐड कर रहे हैं जीरो, कितना मिलेगा 10, तो क्या हुआ ये एडिशन, जीरो यानी कि ऐड करने पर हमारे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई मान गड़बड़ ना हो, तो क्या होता है एडिशन। दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसका आइडेंटिटी होता है। जैसे कि अब ऐसे कोई वैल्यूज हो जिसको हम गुणा करें, गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उसका कोई वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए एडिशन की बात करें, 1 गुणे 1 मतलब क्या होता है 1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कोई संख्या लेकर के 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक, इस तरह से है क्या होता है, इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। अब बात आती है जीरो और नेगेटिव क्या होता है, जीरो और नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जीरो और नेगेटिव क्या है, देखो नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर जो होती हैं डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स आर जीरो। ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह से जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें कि आपका ये जीरो और या फिर कोई नेगेटिव नंबर इसमें क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर आपका इसमें ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा जो 1 से प्रारंभ होगा। ठीक बच्चा, समझ में आया यहाँ तक? आशा करते हैं आपको यहाँ तक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज जो भी 6-7 प्रॉपर्टीज आपके सामने थी बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, आप यहां तक वीडियो देखिए, अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना इसका तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका नेचुरल नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छोटा नहीं होगा। ठीक, आप क्या करिए यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर्स पहले थोड़ा सा लीजिए, नहीं पता है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप पहले इतना लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। उसके बाद इसका अगला रूल ले लीजिए, ये सब जो है ये इसका। ठीक है, हुआ? ठीक, तो हमारा आज खत्म हुआ अच्छे से, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत अच्छा जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी जो हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं होल नंबर, और होल नंबर को अच्छे से तोड़ फोड़ देंगे और पूरा समझ जाएंगे होल नंबर होता क्या है और होल नंबर की प्रॉपर्टीज बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, दोस्तों एवं भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SM बोर्ड क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं नंबर सिस्टम, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और उनके टाइप्स, कितने प्रकार के नंबर होते हैं और उनके टाइप्स क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को कंपोजिट, ये सब क्या होता है, सब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती रहती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बातों पर पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया इसका मतलब सब कुछ पढ़ लिया। नंबर सिस्टम का अच्छे से पढ़ना मतलब कि मैथ का आधा से डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास यहीं से। जैसे कि आप देखते हैं नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, संख्या में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक, संख्या कितने प्रकार की होती है, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 पर नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इतना आशा करते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जो भी आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6,
जीरो को हटा दीजिए और माइनस से मत जाइए, जीरो के ऊपर से यानी कि एक से जितने भी आप काउंटिंग करते हैं, जो भी आप गिनते हैं, जो गिनने के लिए आप जिस नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 5 चेयर हो गई, 2 टेबल्स हो गए, इस तरह से आपके जो भी नंबर्स काउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गिनने के लिए, उसे कहते हैं काउंटिंग नंबर या फिर इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा गया है, अगर आप देखते हैं नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वही संख्याएं जो 1 से ही प्रारंभ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। 1 से प्रारंभ होकर के ये इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक। अगर हिंदी की बात करें तो गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, गिनने के लिए, किसके लिए, ये जो आएंगी ये गिनने के लिए, ठीक है, गिनने के लिए कितनी भी संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नेचुरल नंबर्स होती हैं। ये तो सब जानते हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, सब जानते हैं, ठीक है। बट आज हम बात कर देंगे इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में कि गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, कैसे कैसे कार्य करती हैं, ठीक, इस पर हम चर्चा करते हैं, कुछ इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली विशेषता हमारी आती है, क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, समझते हैं क्या होता है, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला हमारा है एडिशन। क्या है, एडिशन। जैसे कि अगर हम बात करें, करा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर्स। क्या कहा, अगर दो ही संख्या का हम आपस में जोड़ी तो हमेशा प्राकृतिक संख्या निकल के आवे, यही कहता है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे आप 2 लीजिए, उसमें ऐड कीजिए 3, कितना आएगा आपका वहां से 5। जैसे आप 7 लीजिए, ऐड कीजिए 2, कितना आएगा 9। कोई भी अगर आप दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो वहां पर क्या निकल के आता है, एक प्राकृतिक संख्या मिलती है, ठीक है। यानी कि एडिशन इस पर फॉलो करता है। एडिशन क्या है, ये रूल फॉलो करता है, जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या आती है, हाँ सही है, ठीक। इसमें है मल्टीप्लीकेशन। अब बात आती है गुणा करने पर। मल्टीप्लाई, अगर हम दो नंबर को आपस में गुणा करा दें, ठीक, तो जब गुणा कराते हैं तो क्या होगा, वो भी ये जो गुणा करने पर जिसका गुणनफल मिलेगा, रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, वो भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें आपको, जैसे अगर हम आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 6, तो ये क्या होगा, आपकी ये प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि इसने क्या किया 4 × 6 क्या आ गया 24, तो ये क्या है, जो 24 मिला भी क्या एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, दोनों की बात करते हैं हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। चलिए इस पर हम बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर हम कोई संख्या जैसे 6 है -3 है, इसको घटा दिए, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 3 आ गया है, ये तो फॉलो करता है, ये तो फॉलो करता है। बट इसका एक रूल, अगर इसी को हम उल्टा ऐसे, ठीक है, रिटर्न करके इसको हटा दें, अगर सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा -3 आएगा, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए बच्चा सब्ट्रैक्शन का जो रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसमें कभी फॉलो करता है कभी फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फॉलो ही नहीं करता मान लेते हैं, ठीक। तो ये फॉलो नहीं करता, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों कंडीशन है। और यही कंडीशन आपकी लगती है भैया सब्ट्रैक्ट, इसमें डिवीजन में। डिवीजन कैसे बताएं, देखिए डिवीजन, अगर आप जैसे दो संख्या है, अगर मान लीजिए 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 2, बट अगर यहीं आप अगर 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 1/2। ये तो नेचुरल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फ्लॉप हो जाता है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी में किसका रूल ध्यान देंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर में ये कार्य करता है, ये फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, चलिए ठीक है। अगर यहां तक बात समझ में, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है, चलिए देखिए आगे, ठीक, आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएट प्रॉपर्टी, इसको पहले समझिए यार क्या आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, इनके पास 10 रुपया है, इनके पास 20 रुपया है, ठीक है, अगर इन दोनों को मिला लीजिए कितना हो गया 30। अब मान लीजिए इनके पास 10 रुपया, इनके पास 20 रुपया है, तब इनको मिला लीजिए कितना हो गया, वो भी हो गया 30। यानी कि उल्टा सीधा जैसे दो चीजें हैं, अगर उनको इधर उधर करके हम करते हैं बराबर दोनों का मान आना चाहिए। जैसे कि ये कह रहा है, ये चीज क्या कह रहा है ये, कि अगर इसमें एडिशन की बात करें कम्युनिटी में, इसमें 2 चीज होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। चलिए पहले एडिशन की बात करते हैं हम।
एडिशन में क्या हो, जैसे इसने कहा दो संख्याएं ए है और बी है, इनको जोड़ लिया, जोड़ने पर ये किसके बराबर है, बी प्लस ए के। फॉलो करने के लिए इसका एक देते हैं आपको एग्जांपल, देखिए एग्जांपल क्या है। जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर ए का मान ले लिए 5 और बी का मान ले लिए हम 3, ठीक, बी ए का मान 5 और बी का मान क्या ले लिए 3। चलो रखते हैं इस पर, ए का मान 5 है प्लस बी का मान क्या है 3 इक्वल टू बी का मान 3 है, ए का मान कितना है 5, तो 5 3 8 और 3 5 8, ठीक। तो यहां से क्या हो गया 8 8 करके आ गया, तो ये आपका फॉलो कर लिया, यानी कि दोनों तरफ प्लस करने पर, चाहे इसको फॉलो, इसको दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए, इन दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए, इसलिए क्या होता है इसका एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, तो मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अगर a है इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से, कितना आता है आपका, ये b और a की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। जैसे कि वही चीज अगर हम इसको हम लें, क्या लें यहाँ पर हम a बराबर वही, अगर हम मान लो 4 लेते हैं और b बराबर इसको हम 7 ले लेते हैं, देखिए यहाँ से a का क्या मान है 4 इंटू b का मान क्या है 7 इज इक्वल टू क्या है, b का मान है 7 इंटू a का मान क्या है आपका है 4, ठीक। यहाँ से करने पर 28 बराबर कितना आ गया 28, यानी कि 28 28 दोनों तरफ से क्या हुआ बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है, ये रूल फॉलो करता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन रूल क्यों नहीं फॉलो करता, इस पर देखिए, चलिए इसको बताते हैं क्यों नहीं फॉलो करता। पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा हमारा जितना भी कंफ्यूजन है आज तक का पूरा सब हट जाएगा। अब तो बात करते हैं इस पर, हम सब्ट्रैक्शन पर बात करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, जैसे कि कोई संख्या a है उसको डिवाइड किया, सॉरी घटाया b से, और b है उसको घटाया a, ठीक है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, देखिए a का मान लेते हैं वहां पर 5 और b का मान लेते हैं कितना यहाँ पर 3, ठीक। अगर यहां से घटाएं, a का मान 5 है, b का मान है क्या 3, तो यहाँ क्या है b का मान 3 है, a का मान क्या है यहाँ से 5, इधर तो आपका 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, इसलिए फॉलो नहीं किया, इसलिए सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल ले सककर चेक कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो नहीं करता। अब इसको हम चलते हैं अपनी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में, लेते हैं क्या डिवीजन। चलिए देखिए डिवीजन कैसे फॉलो नहीं करता है, ठीक। डिवीजन की अगर बात करें हम, डिवीजन तो कैसे फॉलो नहीं करता, देखिए इस पर हम भाग देने पर कैसे दो संख्याएं फॉलो नहीं करेंगी। जैसे कि अगर a को हम b से भाग करें तो वही क्या, वही चीज b और a के बराबर आएगा, ये फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं फॉलो करता, अगर a का मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं और b का मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी 2 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अगर मैं दे लिया यहाँ से a का मान क्या है 5 है, b का मान क्या है 2 है, और यहाँ से क्या b का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 5 है, इसको डिवाइड किया तो यहाँ से आपका 2.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ से कितना आ गया, लगभग 0.4 आ गया। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरा चीज समझ में आया, इतना यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे क्या है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। यहाँ पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको समझते हैं अच्छे से। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, 3 संख्या पर निर्भर करती है, 3 डिजिट पर, सॉरी 3 नंबर्स लेंगे उस पर हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ। देखिए कैसे करते हैं इसको एसोसिएटिव का, इसमें भी क्या है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। चेक करते हैं क्या फॉलो करता है। पहले हम बात करते हैं एडिशन की, एसोसिएटिव में हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करेंगे एडिशन की, ठीक। एडिशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए एडिशन कैसे फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता, पहले इस पूरा अच्छे से जान लेते हैं। एडिशन क्या होता है, मतलब जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लो पहले ए और बी को जोड़ लें, फिर जो आए बाद में सी को जोड़ें, ठीक है, ये मतलब हुआ। अगला क्या है, हम ए को बाद में जोड़ेंगे, पहले बी और सी को जोड़ लें, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूव करते हैं नंबर से लेकर, ठीक है। ए का मान क्या है आपका, यहाँ से 1 लीजिए, बी का मान आप 2 ले लीजिए, सी का मान 3 ले लीजिए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक मान क्या है आपका 1 है, और बी का मान क्या है आपका 2 है, ये ब्रैकेट में आ गया, और सी का मान क्या आपका 3 है। इधर क्या करते हैं, एक मान आपका क्या है अलग था, 1 है, और बी का मान क्या 2 है, और सी का मान क्या है 3 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ 2 1 3 और प्लस यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से क्या हुआ 1 2 3 5 आ गया, यानी कि इधर करने पर 6, इधर करने पर 6, दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन का रूल एसोसिएटिव में क्या होता है, एडिशन का रूल फॉलो होता है, ठीक। अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन बात करते हैं, हर चीज पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको। तो दूसरा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर।
चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे तीन संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है। जैसे इसने कहा अगर हम ए बी को पहले गुणा कर लें, बाद में गुणा करें सी को, मल्टीप्लाई करें सी से, और अगर हम ए को बाद में करें गुणा, पहले हम क्या करें बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, नंबर लेके पता करें। चलिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। ठीक है, चलिए ए का मान क्या 1 है, गुणे बी का मान क्या है 2 है, गुणे और पूरे का गुणे क्या है सी, सी का मान कितना है आपका 3 है। यहाँ से ए का मान क्या 1 है, इंटू बी का मान क्या है आपका 2 है, और सी का मान क्या है आपका 3 है। देखिए बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 2 3 4 ही 5 अच्छे समझ पाते हैं। हमारे कुछ यूपी बोर्ड्स के बच्चे भी क्या करते हैं 8 से तक हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद 9th में चले जाते हैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ दोनों की, और हमारे कुछ सीबीएसई बोर्ड की बच्चे हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हमें हिंदी ही पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 इंटू क्या हो गया 2 1 जा 2, यहाँ 2 आ गया इंटू 3। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू 2 3 जा 6, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यानी कि ये हमारा भी रूल क्या करता है, ये फॉलो करता है। ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं फॉलो करता है एसोसिएटिविटी में। ठीक, चलिए देखते हैं। हम एक दिन में एक संख्या सीखेंगे, कोई बात नहीं, बट हाँ अच्छे से सीखेंगे, बढ़िया से हमको समझ में आना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, तभी मजा आता है पढ़ने में। अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, वही संख्या है, जैसे मान लो हम a को b से घटा रहे हैं, उसके बाद हम c घटा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या करते हैं a बाद में घटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे b और c घटाएंगे। देखिए क्या आता है, चेक करते हैं। चलिए जैसे a का मान क्या है, यहाँ पर आपका a का मान 5 है, b का मान क्या है आपका 2 है, c का मान क्या है आपका 3 है। चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है, a का मान क्या है 5, यानी कि 5 माइनस क्या है आपका b। ठीक, सॉरी 5 माइनस b का मान क्या है 2, इंटू माइनस c का मान क्या है यहाँ से आपका 3, यहाँ से क्या a का मान क्या है 5, माइनस b का मान क्या है आपका, b का मान कितना है 2, और c का मान कितना है आपका 3। चलिए देखिए 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस 3, यहाँ से क्या होगा 5, 2 अगर 2 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आएगा, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से 0 बराबर क्या आ गया 6। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता। आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डिवीजन के बारे में, ये फॉलो करता है कि नहीं। ठीक, आशा करते हैं आपको यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। डिवीजन पर देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं डिवीजन वाला रूल। तो इसलिए तो यहाँ पर हम केवल लिखे थे क्या कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है, और सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो इस पर डिवीजन देखते हैं कैसे फॉलो नहीं करता है। जैसे कि a को हम डिवाइड करें पहले b से, फिर जितना बचे उसको हम डिवाइड करते हैं c से। यहाँ पर क्या है, a को बाद में डिवाइड करेंगे, पहले हम b और c को डिवाइड कर लेते हैं। नंबर देखने के कोई सरल नंबर लेंगे, यहाँ से 10। ठीक, चलो 10 लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, थोड़ा अच्छे से लेते हैं, यहाँ 10 20 लेते हैं, यहाँ पर हम b का मान क्या लेते हैं 10 लेते हैं, और c का मान लेते हैं 5। ठीक, 5 लेते हैं। यहाँ से एक मान क्या है आपका 20, और डिवाइड क्या है आपका 10, पूरी डिवाइड क्या है आपका यहाँ से 5। यहाँ से क्या करते हैं, चलिए एक मान क्या है आपका 20, डिवाइड क्या है आपका यहाँ से पहले क्या है, यहाँ से b का मान क्या है इतना, डिवाइड क्या है आपका 5। यहाँ से फिर देखिए 10 को जब 20 डिवाइड करें यहाँ 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से करके 20 डिवाइड करेंगे, इसको कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ से करने पर आपका 2/5 आ गया, यहाँ से करने पर आपका 2 10 आ गया। क्या है, बराबर है, भी बराबर नहीं है। डिवीजन रूल भी नहीं फॉलो करता। आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे हमारा है क्या, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इस पर देखते हैं एसोसिएटिविटी में। ठीक, इसमें क्या है आप देखिए पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले अच्छे समझते हैं क्या होता है। ठीक, इसने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। चलिए इसको पहले समझते हैं, इसने क्या कहा है, अगर मान लो मल्टीप्लाई है और b प्लस c है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, मतलब कि a गुणे c और b, सॉरी a गुणे क्या हुआ है यहाँ, सॉरी a गुणे b प्लस क्या हो गया a गुणे c। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज कहा गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका दिया गया है 5, क्या दिया गया आपका यहाँ से, ये है 5 गुणे b का मान आपको 2 प्लस यहाँ से कितना गया 3, कितना आएगा ये 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अगर 5 3 2 6, सॉरी 3 2 क्या ऐड हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 5 3 15,
5 5 जो कितना आएगा आपके यहाँ से 25, या कितना आएगा 25, ये फॉलो किया। यही आपका है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या प्लस में है, दोनों को गुणा करना है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं एक संख्या से, या फिर एक बार उन दोनों को लेकर के, या फिर दूसरी बार उन दोनों को लेकर गुणा करके आपस में ऐड करने पर वो दोनों मान क्या होता है, समान आता है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है वो चीज जो फॉलो करे, जो हमेशा फॉलो करे, स्टैंडर्ड वैल्यूज हो। जैसे कि अगर क्या हुआ, अगर हम क्या करें, जीरो हम मान लीजिए हमारा कोई संख्या ए है, उसमें हम अगर जीरो ऐड करें तो क्या संख्या मिलती है, ए भी मिलती है। ठीक, अगर मान लीजिए हम 10 में ऐड कर रहे हैं जीरो, कितना मिलेगा 10, तो क्या हुआ ये एडिशन, जीरो यानी कि ऐड करने पर हमारे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई मान गड़बड़ ना हो, तो क्या होता है एडिशन। दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन, इसका आइडेंटिटी होता है। जैसे कि अब ऐसे कोई वैल्यूज हो जिसको हम गुणा करें, गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उसका कोई वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए एडिशन की बात करें, 1 गुणे 1 मतलब क्या होता है 1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कोई संख्या लेकर के 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक, इस तरह से है क्या होता है, इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। अब बात आती है जीरो और नेगेटिव क्या होता है, जीरो और नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जीरो और नेगेटिव क्या है, देखो नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर जो होती हैं डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स आर जीरो। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह से जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें कि आपका ये जीरो और या फिर कोई नेगेटिव नंबर इसमें क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर आपका इसमें ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा जो 1 से प्रारंभ होगा। ठीक बच्चा, समझ में आया यहां तक? आशा करते हैं आपको यहां तक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज जो भी 6-7 प्रॉपर्टीज आपके सामने थी बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, आप यहां तक वीडियो देखिए, अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना इसका तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका नेचुरल नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छोटा नहीं होगा। ठीक, आप क्या करिए, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर्स पहले थोड़ा सा लीजिए, नहीं पता जाता है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप पहले इतना लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। उसके बाद इसका अगला रूल ले लीजिए, ये सब जो है ये इसका। ठीक है, हुआ। ठीक, तो हमारा आज खत्म हुआ अच्छे से, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत अच्छा जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं होल नंबर, और होल नंबर को अच्छे से तोड़ फोड़ देंगे और पूरा समझ जाएंगे होल नंबर होता क्या है और होल नंबर की प्रॉपर्टीज बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, दोस्तों एवं भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SM बोर्ड क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं नंबर सिस्टम, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और उनके टाइप्स, कितने प्रकार के नंबर होते हैं और उनके टाइप्स क्या होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को कंपोजिट, ये सब क्या होता है, सब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती रहती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बातों पर पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया इसका मतलब सब कुछ पढ़ लिया। नंबर सिस्टम का अच्छे से पढ़ना मतलब कि मैथ का आधा से डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास यहीं से। जैसे कि आप देखते हैं नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, संख्या में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक, संख्या कितने प्रकार की होती है, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं, उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 पर नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इतना आशा करते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जो भी आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, जीरो को हटा दीजिए और माइनस से मत जाइए, जीरो के ऊपर से यानी कि 1 से जितने भी आप काउंटिंग करते हैं, जो भी आप गिनते हैं, जो गिनने के लिए आप जिस नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 5 चेयर हो गई, 2 टेबल्स हो गए, इस तरह से आपके जो भी नंबर्स काउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गिनने के लिए, उसे कहते हैं काउंटिंग नंबर या फिर इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, अगर आप देखते हैं नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1,
वही संख्याएं जो 1 से ही प्रारंभ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, काउंटिंग नंबर कहते हैं। 1 से प्रारंभ होकर के ये इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक, अगर हिंदी की बात करें तो गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, गिनने के लिए। किसके लिए, ये जो आएंगी ये गिनने के लिए। ठीक है, गिनने के लिए कितनी भी संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नेचुरल नंबर्स होती हैं। ये तो सब जानते हैं, नेचुरल नंबर होती है, सब जानते हैं। ठीक है, बट आज हम बात कर देंगे इनके हम प्रॉपर्टीज के बारे में कि गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, कैसे कैसे कार्य करती हैं। ठीक, इस पर हम चर्चा करते हैं, कुछ इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली विशेषता हमारी आती है, क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला हमारा है एडिशन। क्या है, एडिशन। जैसे कि अगर हम बात करें, करा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर्स। क्या कहा, अगर दो ही संख्या का हम आपस में जोड़ी तो हमेशा प्राकृतिक संख्या निकल के आवे, यही कहा था। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे आप 2 लीजिए, उसमें ऐड कीजिए 3, कितना आएगा आपका, वहां से 5। जैसे आप 7 लीजिए, ऐड कीजिए 2, कितना आएगा, 9। कोई भी अगर आप दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो वहां पर क्या निकल के आता है, एक प्राकृतिक संख्या मिलती है। ठीक है, यानी कि एडिशन इस पर फॉलो करता है। एडिशन क्या है, ये रूल फॉलो करता है, जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या आती है। हाँ, सही है। ठीक, इसमें है मल्टीप्लीकेशन। अब बात आती है गुणा करने पर, मल्टीप्लाई। अगर हम दो नंबर को आपस में गुणा करा दें, ठीक, तो जब गुणा कराते हैं तो क्या होगा, वो भी ये जो गुणा करने पर जिसका गुणनफल मिलेगा, रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, वो भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें आपको, जैसे अगर हम आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 6। तो ये क्या होगा, आपकी ये प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि इसने क्या किया, 4 × 6 क्या आ गया, 24। तो ये क्या है, जो 24 मिला, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, दोनों की बात करते हैं हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। चलिए इस पर हम बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पर क्या होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम कोई संख्या जैसे 6 है -3 है, इसको घटा दिए, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो फॉलो करता है, ये तो फॉलो करता है। बट इसका एक रूल, अगर इसी को हम उल्टा ऐसे, ठीक है, रिटर्न करके इसको हटा दें, अगर सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, -3 आएगा, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए बच्चा सब्ट्रैक्शन का जो रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसमें कभी फॉलो करता है, कभी फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फॉलो ही नहीं करता मान लेते हैं। ठीक, तो ये फॉलो नहीं करता, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों कंडीशन है। और यही कंडीशन आपकी लगती है भैया सब्ट्रैक्ट, इसमें डिवीजन में। डिवीजन कैसे बताएं, देखिए डिवीजन, अगर आप जैसे दो संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 2। बट अगर यही आप अगर 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 1/2। ये तो नेचुरल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फ्लॉप हो जाता है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी में किसका रूल ध्यान देंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर में ये कार्य करता है, ये फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखिए आगे, ठीक, आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएट प्रॉपर्टी, इसको पहले समझिए यार क्या आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, इनके पास 10 रुपया है, इनके पास 20 रुपया है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला लीजिए, कितना हो गया, 30। अब मान लीजिए इनके पास 10 रुपया, इनके पास 20 रुपया है, तब इनको मिला लीजिए, कितना हो गया, वो भी हो गया 30। यानी कि उल्टा सीधा जैसे दो चीजें हैं, अगर उनको इधर उधर करके हम करते हैं, बराबर दोनों का मान आना चाहिए। जैसे कि ये कह रहा है, ये चीज क्या कह रहा है, ये कि अगर इसमें एडिशन की बात करें कम्यूटेटिव में, इसमें 2 चीज होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। चलिए पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में क्या हो, जैसे इसने कहा 2 संख्याएं ए है और बी है, इनको जोड़ लिया, जोड़ने पर ये किसके बराबर है, बी + a के। फॉलो करने के लिए इसका एक देते हैं आपको एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर a का मान ले लिए 5 और b का मान ले लिए हम 3। ठीक, b एक मान 5 और b का मान क्या ले लिए, 3। चलो रखते हैं इस पर, a का मान 5 है प्लस b का मान क्या है, 3।
इक्वल टू बी का मान 3 है, एक मान कितना है 5, तो 5 3 8 और 3 5 8, ठीक। तो यहां से क्या हो गया 8 8 करके आ गया, तो ये आपका फॉलो कर लिया, यानी कि दोनों तरफ प्लस करने पर, चाहे इसको फॉलो इसको दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए, इन दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए, इसलिए क्या होता है इसका एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर, तो मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अगर a है इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से, कितना आता है आपका, ये b और a की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। जैसे कि वही चीज अगर हम इसको हम ले, क्या ले यहाँ पर हम a बराबर वही अगर हम मान लो 4 लेते हैं और b बराबर इसको हम 7 ले लेते हैं, देखिए यहाँ से a का क्या मान है 4 इंटू b का मान क्या है 7 इज इक्वल टू क्या है, b का मान है 7 इंटू a का मान क्या है आपका है 4, ठीक। यहाँ से करने पर 28 बराबर कितना आ गया 28, यानी कि 28 28 ये दोनों तरफ से क्या हुआ बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है, ये रूल फॉलो करता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन रूल क्यों नहीं फॉलो करता, इस पर देखिए, चलिए इसको बताते हैं क्यों नहीं फॉलो करता। पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पूरा हमारा जितना भी कंफ्यूजन है आज तक का पूरा सब हट जाएगा। अब तो बात करते हैं इस पर, हम सब्ट्रैक्शन पर बात करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, जैसे कि कोई संख्या a है उसको डिवाइड किया, सॉरी घटाया b से, और b है उसको घटाया a, ठीक है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, देखिए a का मान लेते हैं वहां पर 5 और b का मान लेते हैं कितना यहाँ पर 3, ठीक। अगर यहां से घटाएं a का मान 5 है, b का मान है क्या 3, तो यहाँ क्या है b का मान 3 है, a का मान क्या है यहाँ से 5, इधर तो आपका 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, इसलिए फॉलो नहीं किया, इसलिए सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो नहीं करता। अब इसको हम चलते हैं अपनी कम्युनिटी प्रॉपर्टी में, लेते हैं क्या डिवीजन। चलिए देखिए डिवीजन कैसे फॉलो नहीं करता है, ठीक। डिवीजन की अगर बात करें हम, डिवीजन तो कैसे फॉलो नहीं करता, देखिए इस पर हम भाग देने पर कैसे दो संख्याएं फॉलो नहीं करेंगी। जैसे कि अगर a को हम b से भाग करें तो वही क्या, वही चीज b और a के बराबर आएगा, ये फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं फॉलो करता, अगर a का मान मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं और b का मान मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी 2 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अगर मैं ले लिया यहाँ से a का मान क्या है 5 है, b का मान क्या है 2 है, और यहाँ से क्या b का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 5 है, इसको डिवाइड किया तो यहाँ से आपका 2.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ से कितना आ गया, लगभग 0.4 आ गया। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरा चीज समझ में आया, इतना यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे क्या है एसोसिएटिव लॉ, ठीक। यहाँ पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको समझते हैं अच्छे से। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, 3 संख्या पर निर्भर करती है, 3 डिजिट पर, सॉरी 3 नंबर्स लेंगे उस पर हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ। देखिए कैसे करते हैं इसको एसोसिएटिव का, इसमें भी क्या है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। चेक करते हैं क्या है फॉलो करता है। पहले हम बात करते हैं एडिशन की, एसोसिएटिव में हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करेंगे एडिशन की, ठीक। एडिशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए एडिशन कैसे फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता, पहले इस पूरा अच्छे से जान लेते हैं। एडिशन क्या होता है, मतलब जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी ये 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लो पहले ए और बी को जोड़ लें, फिर जो आए बाद में सी को जोड़ें, ठीक है, ये मतलब हुआ। अगला क्या है, हम ए को बाद में जोड़ेंगे, पहले बी और सी को जोड़ लें, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूव करते हैं नंबर से लेकर, ठीक है। ए का मान क्या है आपका, यहाँ से 1 लीजिए, बी का मान आप 2 ले लीजिए, सी का मान 3 ले लीजिए। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक मान क्या है आपका 1 है, और बी का मान क्या है आपका 2 है, ये ब्रैकेट में आ गया, और सी का मान क्या आपका 3 है। इधर क्या करते हैं, एक मान आपका क्या है अलग था, 1 है, और बी का मान क्या है 2 है, और सी का मान क्या है 3 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ 2 1 3 और प्लस यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से क्या हुआ 1 2 3 5 आ गया, यानी इधर करने पर 6 इधर करने पर 6, दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन का रूल एसोसिएटिव में क्या होता है, एडिशन का रूल फॉलो होता है, ठीक। अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन बात करते हैं, हर चीज पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको। तो दूसरा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे 3 संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है। जैसे इसने कहा अगर हम ए बी को पहले गुणा कर लें, बाद में गुणा करें सी को, मल्टीप्लाई करें सी से, और अगर हम ए को बाद में करें गुणा, पहले हम क्या करें बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। नंबर लेके पता करें, चलिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, ठीक है। चलिए ए का मान क्या 1 है, गुणे बी का मान क्या है 2 है, गुणे
और पूरे का पूरे क्या है सी, सी का मान कितना है आपका 3 है। यहाँ से ए का मान क्या 1 है, इंटू बी का मान क्या है आपका 2 है, और सी का मान क्या है आपका 3 है। देखिए बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 2 3 4 ही 5 अच्छे समझ पाते हैं। हमारे कुछ यूपी बोर्ड्स के बच्चे भी क्या करते हैं 8 से तक हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद 9th में चले जाते हैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ दोनों की, और हमारे कुछ सीबीएसई बोर्ड की बच्चे हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हमें हिंदी ही पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 इंटू क्या हो गया 2 1 जा 2, यहाँ 2 आ गया इंटू 3, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू 2 3 जा 6, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यानी कि ये हमारा भी रूल क्या करता है ये फॉलो करता है। ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं फॉलो करता है एसोसिएटिविटी में। ठीक, चलिए देखते हैं। हम एक दिन में एक संख्या सीखेंगे, कोई बात नहीं, बट हाँ अच्छे से सीखेंगे, बढ़िया से हमको समझ में आना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक, तभी मजा आता है पढ़ने में। अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, वही संख्या है, जैसे मान लो हम a को b से घटा रहे हैं, उसके बाद हम c घटा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या करते हैं a बाद में घटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे b और c घटाएंगे। देखिए क्या आता है, चेक करते हैं। चलिए, जैसे a का मान क्या है, यहाँ पर आपका a का मान 5 है, b का मान क्या है आपका 2 है, c का मान क्या है आपका 3 है। चलिए यहाँ से देखते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है, एक मान क्या है 5, यानी कि 5 माइनस क्या है आपका b, ठीक, सॉरी 5 माइनस b का मान क्या है 2, इंटू माइनस c का मान क्या है यहाँ से आपका 3, यहाँ से क्या एक मान क्या है 5, माइनस b का मान क्या है आपका, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है आपका 3। चलिए देखिए 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस 3, यहाँ से क्या होगा 5, 2 अगर 2 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आएगा, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से 0 बराबर क्या आ गया 6। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता, आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डिवीजन के बारे में, ये फॉलो करता है कि नहीं, ठीक। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया। डिवीजन पर देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं डिवीजन वाला रूल। तो इसलिए तो यहाँ पर हम केवल लिखे थे क्या कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो इस पर डिवीजन देखते हैं कैसे फॉलो नहीं करता है। जैसे कि a को हम डिवाइड करें पहले b से, फिर जितना बचे उसको हम डिवाइड करते हैं c से। यहाँ पर क्या है, a को बाद में डिवाइड करेंगे, पहले हम b और c को डिवाइड कर लेते हैं। नंबर देखने के कोई सरल नंबर लेंगे, यहाँ से 10, ठीक, चलो 10 लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, थोड़ा अच्छे से लेते हैं, यहाँ 10 20 लेते हैं, यहाँ पर हम b का मान क्या लेते हैं 10 लेते हैं, और c का मान लेते हैं 5, ठीक, 5 लेते हैं। यहाँ से एक मान क्या है आपका 20 और डिवाइड क्या है आपका 10, पूरी डिवाइड क्या है आपका यहाँ से 5। यहाँ से क्या करते हैं, चलिए एक मान क्या है आपका 20, डिवाइड क्या है आपका यहाँ से पहले क्या है, यहाँ से b का मान क्या है इतना, डिवाइड क्या है आपका 5। यहाँ से देखिए 10 को जब 20 डिवाइड करें यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से करके 20 डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ से करते हैं आपका 2/5 आ गया, यहाँ से करने पर आपका 2 10 आ गया। क्या है, बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। डिवीजन रूल भी नहीं फॉलो करता, आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे हमारा है क्या, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, इस पर देखते हैं एसोसिएटिविटी में, ठीक। इसमें क्या है आप देखिए पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले अच्छे समझते हैं क्या होता है, ठीक। इसने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। चलिए इसको पहले समझते हैं, इसने क्या कहा है, अगर मान लो मल्टीप्लाई है और b प्लस c है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, मतलब कि a गुणे c और b, सॉरी a गुणे क्या हुआ है यहाँ, सॉरी a गुणे b प्लस क्या हो गया a गुणे c, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज कहा गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका दिया गया है 5, क्या दिया गया आपका यहाँ से, ये है 5 गुणे b का मान आपको 2 प्लस यहाँ से कितना गया 3, कितना आएगा ये 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अगर 5 3 2 6, सॉरी 3 2 ना 3 2 क्या ऐड हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 5 5 जो कितना आएगा आपके यहाँ से 25, यहाँ कितना आएगा 25। ये फॉलो किया, यही आपका है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको हम आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या प्लस में है, दोनों को गुणा करना है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं एक संख्या से, या फिर एक बार उन दोनों को लेकर के, या फिर दूसरी बार उन दोनों को लेकर गुणा करके आपस में ऐड करने पर वो दोनों मान क्या होता है, समान आता है, ठीक। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है वो चीज जो फॉलो करे, जो हमेशा फॉलो करे, स्टैंडर्ड वैल्यूज हो। जैसे कि अगर क्या हुआ, अगर हम क्या करें, जीरो, जीरो हम मान लीजिए हमारा कोई संख्या ए है, उसमें हम अगर जीरो ऐड करें तो क्या संख्या मिलती है, ए भी मिलती है। ठीक, अगर मान लीजिए हम 10 में ऐड कर रहे हैं जीरो, कितना मिलेगा, 10। तो क्या हुआ, ये एडिशन, जीरो यानी कि ऐड करने पर हमारे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई मान गड़बड़ ना हो, तो क्या होता है, एडिशन। दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इसका आइडेंटिटी होता है। जैसे कि अब ऐसे कोई वैल्यूज हो जिसको हम गुणा करें, गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उसका कोई वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए एडिशन की बात करें, 1 गुणे 1 मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कोई संख्या लेकर के 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से है, क्या होता है, इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। अब बात आती है जीरो और नेगेटिव क्या होता है, जीरो और नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जीरो और नेगेटिव क्या है, देखो नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर जो होती हैं डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स आर जीरो। ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह से जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें कि आपका ये जीरो और या फिर कोई नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इसमें क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर आपका इसमें ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा जो 1 से प्रारंभ होगा। ठीक बच्चा, समझ में आया यहां तक, आशा करते हैं आपको यहां तक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज जो भी 6-7 प्रॉपर्टीज आपके सामने थी बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, आप यहां तक वीडियो देखिए, अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना इसका तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका नेचुरल नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छोटा नहीं होगा, होगा। ठीक, आप क्या करिए, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर्स पहले थोड़ा सा लीजिए, नहीं पता जाता है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप पहले इतना लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। उसके बाद इसका अगला रूल ले लीजिए, ये सब जो है ये इसका, ठीक है, हुआ। ठीक, तो हमारा आज खत्म हुआ अच्छे से, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत अच्छा जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी जो हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं होल नंबर, और होल नंबर को अच्छे से तोड़ फोड़ देंगे और पूरा समझ जाएंगे होल नंबर होता क्या है और होल नंबर की प्रॉपर्टीज बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, बाय दोस्तों एवं भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SM बोर्ड क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम और उनके टाइप्स, कितने प्रकार के नंबर होते हैं और उनके टाइप्स क्या होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को कंपोजिट, ये सब क्या होता है, सब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती रहती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं बातों पर पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, इसका मतलब सब कुछ पढ़ लिया। नंबर सिस्टम का अच्छे से पढ़ना मतलब कि मैथ का आधा से डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास यहीं से। जैसे कि आप देखते हैं नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, संख्या में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक, संख्या कितने प्रकार की होती है, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं, उनके बारे में शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर 1 पर नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। ठीक, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इतना आशा करते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जो भी आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, जीरो को हटा दीजिए और माइनस से मत जाइए, जीरो के ऊपर से यानी कि 1 से जितने भी आप काउंटिंग करते हैं, जो भी आप गिनते हैं, जो गिनने के लिए आप जिस नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 5 चेयर हो गई, 2 टेबल्स हो गए, इस तरह से आपके जो भी नंबर्स काउंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गिनने के लिए, उसे कहते हैं काउंटिंग नंबर या फिर इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा गया है, अगर आप देखते हैं, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वही संख्याएं जो 1 से ही प्रारंभ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। 1 से प्रारंभ होकर के ये इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक, अगर हिंदी की बात करें तो गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, गिनने के लिए, किसके लिए, ये जो आएंगी ये गिनने के लिए। ठीक है, गिनने के लिए कितनी भी संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नेचुरल नंबर्स होती हैं। ये तो सब जानते हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, सब जानते हैं। ठीक है,
बट आज हम बात कर देंगे इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में कि गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, कैसे कैसे कार्य करती हैं। ठीक, इस पर हम चर्चा करते हैं, कुछ इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो पहली विशेषता हमारी आती है, क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला हमारा है एडिशन। क्या है, एडिशन। जैसे कि अगर हम बात करें, करा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर्स। क्या कहा, अगर दो ही संख्या का हम आपस में जोड़ी तो हमेशा प्राकृतिक संख्या निकल के आवे, यही कहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे आप 2 लीजिए, उसमें ऐड कीजिए 3, कितना आएगा आपका वहां से 5। जैसे आप 7 लीजिए, ऐड कीजिए 2, कितना आएगा 9। कोई भी अगर आप दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो वहां पर क्या निकल के आता है, एक प्राकृतिक संख्या मिलती है। ठीक है, यानी कि एडिशन इस पर फॉलो करता है। एडिशन क्या है, ये रूल फॉलो करता है, जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या आती है। हाँ, सही है। ठीक, इसमें है मल्टीप्लीकेशन। अब बात आती है गुणा करने पर, मल्टीप्लाई। अगर हम दो नंबर को आपस में गुणा करा दें, ठीक, तो जब गुणा कराते हैं तो क्या होगा, वो भी ये जो गुणा करने पर जिसका गुणनफल मिलेगा, रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, वो भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें आपको, जैसे अगर हम आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 6। तो ये क्या होगा, आपकी ये प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे कि इसने क्या किया, 4 × 6 क्या आ गया 24। तो ये क्या है, जो 24 मिला, भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, दोनों की बात करते हैं हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। चलिए इस पर हम बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पर क्या होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम कोई संख्या जैसे 6 है -3 है, इसको घटा दिए, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 3 आ गया। ये तो फॉलो करता है, ये तो फॉलो करता है। बट इसका एक रूल, अगर इसी को हम उल्टा ऐसे, ठीक है, रिटर्न करके इसको हटा दें, अगर सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा -3 आएगा, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए बच्चा सब्ट्रैक्शन का जो रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसमें कभी फॉलो करता है, कभी फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फॉलो ही नहीं करता मान लेते हैं। ठीक, तो ये फॉलो नहीं करता, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, दोनों कंडीशन है। और यही कंडीशन आपकी लगती है भैया सब्ट्रैक्ट, इसमें डिवीजन में। डिवीजन कैसे बताएं, देखिए डिवीजन, अगर आप जैसे दो संख्या है, अगर मान लीजिए 4 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 2। बट अगर यही आप अगर 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1/2। ये तो नेचुरल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फ्लॉप हो जाता है। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी में किसका रूल ध्यान देंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर में ये कार्य करता है, ये फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में, चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखिए आगे, ठीक, आगे देखते हैं हमारा क्या है। आगे आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएट प्रॉपर्टी, इसको पहले समझिए यार क्या आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, इनके पास 10 रुपया है, इनके पास 20 रुपया है। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला लीजिए, कितना हो गया 30। अब मान लीजिए इनके पास 10 रुपया, इनके पास 20 रुपया है, तब इनको मिला लीजिए, कितना हो गया, वो भी हो गया 30। यानी कि उल्टा सीधा जैसे दो चीजें हैं, अगर उनको इधर उधर करके हम करते हैं, बराबर दोनों का मान आना चाहिए। जैसे कि ये कह रहा है, ये चीज क्या कह रहा है, ये कि अगर इसमें एडिशन की बात करें कम्युनिटी में, इसमें दो चीज होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। चलिए पहले एडिशन की बात करते हैं हम। एडिशन में क्या हो, जैसे इसने कहा दो संख्या ए है और बी है, इनको जोड़ लिया, जोड़ने पर ये किसके बराबर है, बी प्लस ए के। फॉलो करने के लिए इसका एक देते हैं आपको एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर ए का मान ले लिए 5 और बी का मान ले लिए हम 3। ठीक, बी ए का मान 5 और बी का मान क्या ले लिए 3। चलो रखते हैं इस पर, ए का मान 5 है प्लस बी का मान क्या है 3, इक्वल टू बी का मान 3 है, ए का मान कितना है 5। तो 5 3 8 और 3 5 8। ठीक, तो यहां से क्या हो गया 8 8 करके आ गया, तो ये आपका फॉलो कर लिया। यानी कि दोनों तरफ प्लस करने पर, चाहे इसको फॉलो, इसको दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए, इन दोनों प्लस करें तभी सेम संख्या आनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, इसका एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे।
जैसे कि अगर a है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से, कितना आता है आपका, ये b और a के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। जैसे कि वही चीज अगर हम इसको हम लें, क्या लें यहाँ पर हम, a बराबर वही अगर हम मान लो 4 लेते हैं और b बराबर इसको हम 7 ले लेते हैं। देखिए यहाँ से a का क्या मान है 4 इंटू b का मान क्या है 7 इज इक्वल टू क्या है, b का मान है 7 इंटू a का मान क्या है आपका है 4। ठीक, यहां से करने पर 28 बराबर कितना आ गया 28, यानी कि 28 ये दोनों तरफ से क्या हुआ बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन भी क्या करता है, ये रूल फॉलो करता है। ठीक, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन रूल क्यों नहीं फॉलो करता, इस पर देखिए। चलिए इसको बताते हैं क्यों नहीं फॉलो करता। पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे से, पूरा हमारा जितना भी कंफ्यूजन है आज तक का पूरा सब हट जाएगा। अब तो बात करते हैं इस पर, हम सब्ट्रैक्शन पर बात करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, जैसे कि कोई संख्या a है उसको डिवाइड किया, सॉरी घटाया b से, और b है उसको घटाया a। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए a का मान लेते हैं वहां पर 5 और b का मान लेते हैं कितना यहाँ पर 3। ठीक, अगर यहां से घटाएं, a का मान 5 है, b का मान है क्या 3, तो यहाँ क्या है b का मान 3 है, a का मान क्या है यहाँ से 5। इधर तो आपका 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, इसलिए फॉलो नहीं किया, इसलिए सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो नहीं करता। अब इसको हम चलते हैं अपनी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में, लेते हैं क्या डिवीजन। चलिए देखिए डिवीजन कैसे फॉलो नहीं करता है। ठीक, डिवीजन की अगर बात करें हम, डिवीजन तो कैसे फॉलो नहीं करता, देखिए इस पर हम भाग देने पर कैसे दो संख्याएं फॉलो नहीं करेंगी। जैसे कि अगर a को हम b से भाग करें तो वही क्या, वही चीज b और a के बराबर आएगा, ये फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं फॉलो करता, अगर a का मान लीजिए हम 5 ले रहे हैं और b का मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी 2 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अगर मैं दे लिया यहाँ से a का मान क्या है 5 है, b का मान क्या है 2 है, और यहाँ से क्या b का मान क्या है 2 है, a का मान क्या है 5 है। इसको डिवाइड किया तो यहाँ से आपका 2.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ से कितना आ गया, लगभग 0.4 आ गया। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन का भी रूल फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, आशा करते हैं आपको पूरा चीज समझ में आया, इतना यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, यहाँ पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको समझते हैं अच्छे से। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, 3 संख्या पर निर्भर करती है, 3 डिजिट पर, सॉरी 3 नंबर्स लेंगे उस पर हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ। देखिए कैसे करते हैं इसको। एसोसिएटिव का इसमें भी क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। चेक करते हैं क्या फॉलो करता है। पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एसोसिएटिव में हम बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करेंगे एडिशन की। ठीक, एडिशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए एडिशन कैसे फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता, पहले पूरा अच्छे से जान लेते हैं। एडिशन क्या होता है, मतलब जैसे हम मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी, ये 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लो पहले ए और बी को जोड़ लें, फिर जो आए बाद में सी को जोड़ें। ठीक है, ये मतलब हुआ। अगला क्या है, हम ए को बाद में जोड़ेंगे, पहले बी और सी को जोड़ लें, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूव करते हैं नंबर से लेकर। ठीक है, ए का मान क्या है आपका, यहाँ से 1 लीजिए, बी का मान आप 2 ले लीजिए, सी का मान 3 ले लीजिए। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक मान क्या है आपका 1 है, और बी का मान क्या है आपका 2 है, ये ब्रैकेट में आ गया, और सी का मान क्या आपका 3 है। इधर क्या करते हैं, एक मान आपका क्या है अलग था, 1 है, और बी का मान क्या है 2 है, और सी का मान क्या है 3 है। ठीक, यहां तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 2 1 3 और प्लस यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से क्या हुआ 1 2 3 5 आ गया, यानी इधर करने पर 6, इधर करने पर 6, दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन का रूल एसोसिएटिव में क्या होता है, एडिशन का रूल फॉलो होता है। ठीक, अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन बात करते हैं, हर चीज पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको। तो दूसरा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे 3 संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है। जैसे इसने कहा अगर हम ए बी को पहले गुणा कर लें, बाद में गुणा करें सी को, मल्टीप्लाई करें सी से, और अगर हम ए को बाद में करें गुणा, पहले हम क्या करें बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक, नंबर लेके पता करें। चलिए ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। ठीक है, चलिए ए का मान क्या 1 है गुणे बी का मान क्या है 2 है गुणे, और पूरे का गुणे क्या है सी का मान कितना है आपका 3 है। यहाँ से ए का मान क्या 1 है, इंटू बी का मान क्या है आपका 2 है, और सी का मान क्या है आपका 3 है। देखिए बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 2 3 4 ही 5 अच्छे समझ पाते हैं। हमारे कुछ यूपी बोर्ड्स के बच्चे भी क्या करते हैं 8 से तक हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद 9th में चले जाते हैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ दोनों की, और हमारे कुछ सीबीएसई बोर्ड की बच्चे हैं वो भी क्या चाहते हैं कि हमें हिंदी पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 इंटू क्या हो गया 2 1 जा 2, यहाँ 2 आ गया इंटू 3, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 1 इंटू 2 3 जा 6, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यहाँ से करने पर 6 आ गया, यानी कि ये हमारा भी रूल क्या करता है, ये फॉलो करता है। ये दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं फॉलो करता है एसोसिएटिविटी में। ठीक, चलिए देखते हैं। हम एक दिन में एक संख्या सीखेंगे कोई बात नहीं, बट हाँ अच्छे से सीखेंगे, बढ़िया से हमको समझ में आना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक, तभी मजा आता है पढ़ने में। अगला है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, वही संख्या है, जैसे मान लो हम a को b से घटा रहे हैं, उसके बाद हम c घटा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पहले हम क्या करते हैं, a बाद में घटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे b और c घटाएंगे। देखिए क्या आता है, चेक करते हैं। चलिए, जैसे a का मान क्या है, यहाँ पर आपका a का मान 5 है, b का मान क्या है आपका 2 है, c का मान क्या है आपका 3 है। चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। एक मान क्या है 5, यानी कि 5 माइनस क्या है आपका b, ठीक, सॉरी 5 माइनस b का मान क्या है 2, इंटू माइनस c का मान क्या है यहाँ से आपका 3, यहाँ से क्या एक मान क्या है 5, माइनस b का मान क्या है आपका, b का मान कितना है 2 और c का मान कितना है आपका 3। चलिए देखिए 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस 3, यहाँ से क्या होगा 5, 2 अगर 2 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से 0 बराबर क्या आ गया 6। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता, सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करता, आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डिवीजन के बारे में, ये फॉलो करता है कि नहीं। ठीक, आशा करते हैं आपको यहाँ तक बढ़िया समझ में आया। डिवीजन पर देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसको देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं डिवीजन वाला रूल। तो इसलिए तो यहाँ पर हम केवल लिखे थे क्या कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉलो नहीं करता। तो इस पर डिवीजन देखते हैं कैसे फॉलो नहीं करता है। जैसे कि a को हम डिवाइड करें पहले b से, फिर जितना बचे उसको हम डिवाइड करते हैं c से। यहाँ पर क्या है, a को बाद में डिवाइड करेंगे, पहले हम b और c को डिवाइड कर लेते हैं। नंबर देखने के कोई सरल नंबर लेंगे, यहाँ से 10, ठीक, चलो 10 लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, थोड़ा अच्छे से लेते हैं, यहाँ 10 20 लेते हैं, यहाँ पर हम b का मान क्या लेते हैं 10 लेते हैं और c का मान लेते हैं 5, ठीक 5 लेते हैं। यहाँ से एक मान क्या है आपका 20 और डिवाइड क्या है आपका 10, पूरी डिवाइड क्या है आपका यहाँ से 5। यहाँ से क्या करते हैं, चलिए एक मान क्या है आपका 20, डिवाइड क्या है आपका यहाँ से पहले क्या है, यहाँ से b का मान क्या है इतना, डिवाइड क्या है आपका 5। यहाँ से देखिए 10 को जब 20 डिवाइड करें यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से करके 20 डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ से करते हैं आपका 2/5 आ गया, यहाँ से करने पर आपका 2 10 आ गया। क्या है बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। डिवीजन रूल भी नहीं फॉलो करता, आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया कि एसोसिएटिव जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे हमारा है क्या, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, इस पर देखते हैं एसोसिएटिविटी में। ठीक, इसमें क्या है आप देखिए पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पहले अच्छे समझते हैं क्या होता है। ठीक, इसने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। चलिए इसको पहले समझते हैं, इसने क्या कहा है, अगर मान लो मल्टीप्लाई है और b प्लस c है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, मतलब कि a गुणे c और b, सॉरी a गुणे क्या हुआ यहाँ, सॉरी a गुणे b प्लस क्या हो गया a गुणे c। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज कहा गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका दिया गया है 5, क्या दिया गया आपका यहाँ से, ये है 5 गुणे b का मान आपको 2 प्लस यहाँ से कितना गया 3, कितना आएगा ये 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। अगर 5 3 2 6, सॉरी 3 2 ना 3 2 क्या ऐड हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 5 3 15, 5 5 जो कितना आएगा आपके यहाँ से 25, या कितना आएगा 25, ये फॉलो किया, यही आपका है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या प्लस में है, दोनों को गुणा करना है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर सकते हैं एक संख्या से, या फिर एक बार उन दोनों को लेकर के, या फिर दूसरी बार उन दोनों को लेकर गुणा करके आपस में ऐड करने पर वो दोनों मान क्या होता है, समान आता है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है वो चीज जो फॉलो करे, जो हमेशा फॉलो करे, स्टैंडर्ड वैल्यूज हो। जैसे कि अगर क्या हुआ, अगर हम क्या करें 0 हम मान लीजिए हमारा कोई संख्या a है, उसमें हम अगर 0 ऐड करें तो क्या संख्या मिलती है, a भी मिलती है। ठीक, अगर मान लीजिए हम 10 में ऐड कर रहे हैं 0, कितना मिलेगा 10, तो क्या हुआ ये एडिशन, 0
यानी कि ऐड करने पर हमारे जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई मान गड़बड़ ना हो, तो क्या होता है एडिशन। दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन इसका आइडेंटिटी होता है। जैसे कि अब ऐसे कोई वैल्यूज हो जिसको हम गुणा करें, गुणा करने पर उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उसका कोई वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए एडिशन की बात करें, 1 गुणे 1 मतलब क्या होता है 1, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कोई संख्या लेकर के 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से है क्या होता है, इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती है। अब बात आती है जीरो और नेगेटिव क्या होता है। जीरो और नेगेटिव इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जीरो और नेगेटिव क्या है। देखो नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर जो होती हैं डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स आर जीरो। ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरह से जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें कि आपका ये जीरो और या फिर कोई नेगेटिव नंबर इसमें क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर आपका इसमें ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगी, सिर्फ क्या होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा जो 1 से प्रारंभ होगा, ठीक बच्चा। समझ में आया यहां तक। आशा करते हैं आपको यहां तक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज जो भी 6-7 प्रॉपर्टीज आपके सामने थी बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। आप यहां तक वीडियो देखिए, अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना इसका तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका नेचुरल नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छोटा नहीं होगा, ठीक। आप क्या करिए यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर्स पहले थोड़ा सा लीजिए, नहीं पता है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप पहले इतना लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। उसके बाद इसका अगला रूल ले लीजिए, ये सब जो है ये इसका, ठीक है, हुआ, ठीक। तो हमारा आज खत्म हुआ अच्छे से, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छा जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी जो हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं होल नंबर, और होल नंबर को अच्छे से तोड़ फोड़ देंगे और पूरा समझ जाएंगे होल नंबर होता क्या है और होल नंबर की प्रॉपर्टीज बढ़िया समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। बाय बाय।